वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर है। ठीक है, रिएक्शन की एक टाइप है जिसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने रिएक्शंस की बाकी टाइप पे डिस्कस कर ली हैं, आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं, केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे ज़रूर। अच्छा, इसको बड़े आराम से बड़े आसान अल्फाज के अंदर मैंने समझाऊंगा ये चीज़ें कैसे कैसे ये आप कर सकते हैं। पेपर के अंदर जब आएगी तो आपने बिल्कुल एज इट इज़ लिखना है, जिस ये नोट के ऊपर आप देख रहे हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैपन्स व्हेन टू कंपाउंड एक्सचेंज पार्ट्स विद ईच अदर टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। क्या करें, इंपॉर्टेंट पार्ट को हाईलाइट कर लेते हैं। व्हेन टू कंपाउंड्स, जब दो कंपाउंड एक्सचेंज पार्ट करते हैं विच इधर टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, यानी कि दो जब ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर ये दो कंपाउंड जब कंबाइन होते हैं, अपने पार्ट्स को कंबाइन करते हैं। ठीक है, वो दो पार्ट्स कंबाइन होके अलग से आके दो न्यू कंपाउंड्स बना लेते हैं। यानी कि दो कंपाउंड को हमने, ये दो हमारे पास ये दो कंपाउंड थे, इन दोनों को जब हमने आपस में कंबाइन किया तो इन्होंने क्या किया, अपने पार्ट्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया है। एक्सचेंज करके आगे दो अलग से दो नए कंपाउंड बना लिए हैं। तो इसको हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में अब इस वाली साइड से भी एक रिप्लेस हुआ और इस साइड से भी रिप्लेस हुआ, यानी कि दो रिप्लेसमेंट हो गई। तो जब दो रिप्लेसमेंट हो उसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब जनरल फॉर्म इसकी क्या है? जनरल फॉर्म ये ए बी प्लस सी डी इंटू ए डी प्लस बी सी। ये कैसे बनी? ए बी प्लस सी डी, देखिए आउटर वाले जो हैं वो आपस में कंबाइन हो गए और इनर वाले बी और सी इनसाइड है, इनर वाले आपस में कंबाइन हो गए। बी सी आपस में कंबाइन हो गए और ए डी आपस में, ए डी ने कंबाइन किया, ये आउटर हो गए और बी सी कंबाइन होकर बनाएंगे इनर साइड बना लेंगे। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से आपको मजीद पता चल जाएगा कि ये कैसे हो सकता है। ये कि इनर पार्ट इकट्ठे डिस्प्लेस हो रहे हैं, आउटर पार्ट इकट्ठे डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो दो तरह की डिस्प्लेसमेंट होगी, तो डबल डिस्प्लेसमेंट कराएगी। एग्जाम्पल में मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। Na2 प्लस Na2SO4 प्लस BaCl2, कैसे देखें, इसमें SO4 अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला इनसाइड पार्ट, और ये B है। ये दो आपस में कंबाइन हुए, ये दो कंबाइन हो गए, इन्होंने क्या बनाया, BaSO4 बना लिया। ऐसा है। Na2 आउटर पार्ट है और ये Cl2 आउटर पार्ट है। इन दो आउटर पार्ट ने आपस में कंबाइन होकर क्या बनाया, NaCl बना लिया। ये टू बैलेंस करने के लिए आ गया। वेल क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं, HCl। HCl के अंदर क्या हुआ, इनर पार्ट को देखें, Na और Cl आपस में इनर पार्ट ने कंबाइन हुआ, NaCl बना लिया। आउटर पार्ट को देखें, OH और H आपस में कंबाइन हुए तो हमारे पास वाटर बन गया। बड़ा आसान सा रिएक्शन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो आपको समझ आ गई कि जब भी इनर पार्ट को हमें डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपस में कंबाइन कर लेना तो आउटर पार्ट को आपस में कंबाइन करते हैं। AgNO3 प्लस NaCl के अंदर देखें, Ag, ये देखें Ag और Cl आउटर पार्ट इकट्ठे हो गए, ये AgCl हो गए। NO3 प्लस Na, इनर पार्ट भी आपस में कंबाइन हो गए, NaNO3 आ गया। ठीक है, सेम CaCl2 प्लस Na2CO3 का पार्ट देख रहे हैं, इनर पार्ट को आपने आपस में कंबाइन किया, ठीक है, और आउटर पार्ट को आपने आपस में कंबाइन किया। CaCO3 ये आउटर पार्ट आ गया, ठीक है, आपका ये आ गया आउटर पार्ट, और ये आपका इनर पार्ट आ गया NaCl। ये देखिए Na और Cl आ गया। अगला रिएक्शन देखें, Na2CO3 प्लस HCl। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखें क्या हुआ, CO3 और H ये आपस में कंबाइन हुए और Na और Cl आपस में, NaCl आपस में कंबाइन होते ही NaCl उन्होंने बना लिया। HCO3 आपस में कंबाइन हुआ तो ये क्या बना, H2CO3। अच्छा, ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस खुद से कर भी सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको जनरली कंसेप्ट दिया है। अगर आपने बैलेंस को करना है तो यहाँ पे 2 लगा दें, 2 लगाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 NaCl लगाना पड़ेगा, तो ये H2 हो जाएगा। अच्छा, NaCl पर H2CO3 ये आपके बन गए, ये कंबाइन होके। अब देखें ये कार्बोनिक एसिड मजीद आगे कन्वर्ट होगा, किस में, यहाँ पे मैंने आपको बताया CO3 से CO2 में होता है, और यहाँ से एक H2O रिमेनिंग जो बचा, यहाँ से O बचा, तो वो किस में चला गया, H2O के अंदर चला गया। वेल क्लियर। नेक्स्ट देखें, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आउटर को आउटर के साथ कंबाइन किया, K को SO4 के साथ किया तो क्या, K2SO4 आ गया। OH को H2 के साथ जब किया तो देखिए हमारे पास वाटर बन गया। आप सेम इसी तरीके से आउटर को आउटर के साथ करें, NH4 को आपने किया NO3 के साथ, ठीक है, ये आउटर पार्ट आउटर के साथ कंबाइन हुआ तो क्या NH4 NO3 के साथ कंबाइन हो गया। इनर को इनर के साथ किया, Cl प्लस ये आ गया। अच्छा, इसमें कोई बात नहीं है, ये पहले पार्ट लिख लें, ये बाद में पार्ट लिख लें, इसमें कोई इशू नहीं है। आप बेशक ये वाला बाद में लिख लें, ये पहले लिख लें। हमारे पास अगला लास्ट जो है Ki प्लस PbNO3। अब इसमें देखें Pb इनर है, ये देखें
इनर आपस में कंबाइन हुआ तो हमारे पास क्या बना है, PbI2 बन गया। ठीक है, अब इसी तरीके से K वाला जो है आउटर है NO3 के साथ कंबाइन हुआ, जब ये आउटर वाले तो क्या बना है, KNO3 बना रही है इन्होंने। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने आपको इतने रिएक्शंस एग्जांपल के अंदर दिए। मेरे ख्याल में कोई और टीचर आपको इतने नहीं प्रोवाइड करोगा, सिर्फ इसी वजह से ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपके टॉपिक को बड़े आसान अल्फाज के अंदर ब्रेक डाउन करके कोई आपको समझा सकता है, तो वो सिर्फ इस चैनल पे आपको मिलेंगी। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन पता चल जाए। थैंक यू।